तो चलिए दोस्तों, बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। ऑप्शन 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। और यहाँ पे 11 है, 5 है, 17 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे करेंगे क्या एक्चुअली, देखिए ये 11 है ना, 11 और 5 के बीच में क्या रिलेशन बना है वही हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो ये पहली संख्या जो है इसमें से एक घटा दिया, ठीक है। तो एक घटा के और उसको हाफ कर दिया, जैसे कि 11 है ना, 11 में से एक घटा दिया 10 हो गया, 10 का हाफ कर दिया 5 हो गया। 17 में से एक घटा दिया 16 हो गया, 16 का हाफ कर दिया यानी कि आधा कर दिया 8 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे चला, इसके बाद ये और इसके बाद इनके बीच में रिलेशन देखना है, फिर इनके बीच में अगला सवाल। और अगला सवाल यहाँ पे कि इनमें से कौन भिन्न है, मतलब भिन्न मतलब जो सबसे अलग है, ठीक है। देखने में आपको अलग लग रहा होगा। तो OCKNWRILNPOS और ORNK, इसमें से क्या लगता है दोस्तों आपको कौन सा अलग होगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों आपको O से स्टार्ट है, ठीक है। इन दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों O से स्टार्ट है ना, लेकिन ये दोनों तो N से है, एक W से है। तो ये रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपका O और N सर्वनिष्ठ है, ठीक है। O और N सर्वनिष्ठ है। तो सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, कॉमन जो सब में हो। तो O और N इसमें भी है, ON इसमें भी है, ON इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा भिन्न, मतलब सबसे अलग हो गया, है ना। जैसे कि मान लीजिए 4 ठो यहाँ पे ऑप्शन है, 3 ठो में सारे राज्य का नाम दिया गया है, 1 ठो राजधानी का नाम दे दिया, तो ये सबसे अलग हो गया। इसी तरह से देखा जाता है, ठीक है, भिन्न। ऐसे सवाल पूछते हैं। यहाँ पे लिखा है टैडपोल, फ्रॉग, कब, तो इसमें पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो टैडपोल है ना, ये फ्रॉग, इनमें क्या रिलेशन है टैडपोल और फ्रॉग में, आपको क्या लगता है। ये जो फ्रॉग है, मेढक है, इसका बच्चा को टैडपोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेढक के बच्चे को कहा जाता है। तो कब भी दोस्तों बच्चा है, तो ये आपको शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, डॉग के बच्चे को पप्पी कहा जाता है, और कैट के बच्चे को कीटन कहा जाता है। और ये एक होता है चूहा, होता है जंगली चूहा, तो उसको। तो यहाँ पे आपका इनके बीच में रिलेशन क्या है, इसका बच्चा है, ये फ्रॉग का बच्चा है, तो कब का बच्चा लॉयन हो गया, ठीक है। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए कथन निष्कर्ष का सवाल है, 5 नंबर का टोटल एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, और आजकल ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों इस तरह का स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल। और ये इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ये दोनों को, ठीक है। और इसी के अनुसार आपका निष्कर्ष निकलेगा, या तो ये सही होगा, फिर ये सही होगा, या फिर दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3 4 करके। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। केवल लक्ष्य काफ़ी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। पहला तो कथन है कि केवल लक्ष्य काफ़ी नहीं है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो केवल चाहने से थोड़े करोड़पति बन जाएंगे, हैं, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा ना। तो चाहना तो ज़रूरी है। अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो पहले चाहना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। चाहना भी है, उसके बाद पढ़ना भी है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे है क्या कि प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो चाहने से तो नहीं होगा केवल भैया, केवल चाहने से कुछ थोड़े होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल लक्ष्य काफ़ी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। तो प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है। देखिए प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है क्योंकि वो चाहता है, तो लक्ष्य तो स्पष्ट है। लेकिन कर्म यहाँ पे करने की बात अगर आएगी तो प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया है, बिल्कुल गलत। प्रसाद अभी लक्ष्य पे निशाना कहाँ लगाया है, वो तो चाहता है। यहाँ पे साफ लिखा है चाहता है। जब चाहता है तो निशाना कैसे लगा दिया। चाहना और निशाने लगाने में अंतर है। हम करोड़पति बनना चाहते हैं और हम करोड़पति बन गए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन और ब्रह्मांड का अंतर है, बहुत अंतर है। तो यहाँ पे प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है कि आपको पहला स्थान उसे प्राप्त करना है, लेकिन वो केवल अभी चाह रहा है, निशाना लगाया नहीं है। तो यह आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अब बताइएगा आप हमें जरूर। अब यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, केवल पहला सही हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ये वाला, ऐसे 1 ऑप्शन में मार दीजिएगा 1, ठीक है। या ए लिखा रहेगा ABCD, तो यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत।